हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सेल्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट्स हैं। एग्ज़ाम के लिए वो सारे एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो जो स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, आपका साइटोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो आपका साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। तो मुख्यतः आपके जो जीव होते हैं उनमें दो तरह के कोशिका विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री, दूसरा है आपका समसूत्री। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो क्या है, कोशिका की खोज कब और किसने की थी। तो कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक जी द्वारा की गई थी। और जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी द्वारा की गई थी वो आपकी कौन सी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। वो आपकी मृत कोशिका थी। जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी ने की थी वो आपकी मृत कोशिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। लिविंग सेल की खोज कब और किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो लिविंग सेल की खोज आपकी, जीवित कोशिका की खोज आपकी 1674 में की गई थी, लेeuwenhoek जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल आपका टिश्यू कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल आपका ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लेडन और स्वान जी ने किसका कोशिका सिद्धांत किस वर्ष दिया था। जो सेल थ्योरी दी गई थी स्लेडन और स्वान जी के द्वारा वो कौन से वर्ष दी गई थी। तो स्लेडन और स्वान जी द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो आपको सन 1838 और 1839 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। लंबाई में देखा जाएगा कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आपके तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। और वहीं आपके आकार में देखी जाए तो सबसे छोटी कोशिका किस में पाई जाती है। तो सबसे छोटी कोशिका आपकी प्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी आकार में सबसे बड़ी कोशिका जो है आपकी वो किस में पाई जाती है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है, ऑस्ट्रिच एग में पाई जाती है आपकी स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के आपके दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स होता है, दूसरा यूकैरियोट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। तो किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। तो आपकी प्रोकैरियोट्स है जिसमें आपका केंद्रक का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। तो सेल मेम्ब्रेन आपका प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना हुआ होता है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल वॉल और कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो आपका सेल वॉल है वो कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल आपकी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना हुआ होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है। तो आपका प्लांट सेल में सेल वॉल आपका सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब द्रव की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जिब द्रव की खोज आपकी डुजार्डिन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था। तो जीव द्रव का नामकरण आपके परकिंजे जी ने किया था। जीव द्रव का नामकरण आपका किसके द्वारा किया गया था। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण आपका परकिंजे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपके अल्टमैन जी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो अल्टमैन जी द्वारा की गई थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया था, नामकरण किया गया था, वो किसने किया था, बेंडा ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो अल्टमैन जी ने की थी लेकिन उसका नाम जो था वो किसने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है आपका वो आपके बेंडा जी द्वारा दिया गया था। ये आपको याद रखना है अच्छे से, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। खोज की गई थी आपके अल्टमैन जी द्वारा और नामकरण जो किया गया था वो आपके बेंडा जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइजोसोम क्या है। लाइजोसोम क्या है आपका, लाइजोसोम एक प्रकार का एंजाइम है या बेकर है। ओके, इसके आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है आपका नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लाइजोसोम की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। जो आपका लाइजोसोम है उसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या होता है आपका स्वयं को क्या कर लेता है, नष्ट करने लगते हैं, इसलिए यह स्वयं को भी नष्ट करने लगते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आपका सुसाइडल बैग कहा जाता है। जो आपका लाइजोसोम है वो स्वयं को भी नष्ट करने लगता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? तो गोल्गी बॉडी की खोज जो आपके कैमिलियो गोल्गी जी ने की थी। गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्गी जी ने की थी और उन्होंने अपने नाम पर ही उसका नाम रखा था, गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइजोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइजोसोम की खोज आपके डी डोवे जी ने की थी। लाइजोसोम की जो खोज की गई थी, खोज करता है वो आपके कौन है? डी डोवे जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? लवक या प्लास्टिड जो है आपके कौन सी कोशिका में पाए जाते हैं? तो लवक या प्लास्टिड जो भी है आपके, ये दोनों ही आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस जो है आपका, उसकी खोजकर्ता कौन है? तो न्यूक्लियस की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन जी ने की थी। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइबोसोम की खोज पैलेट द्वारा की गई थी, पैलेट जी द्वारा की गई थी। ये थे कुछ आपके 25 क्वेश्चन थे, MCQs थे, जो आपके कोशिका चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।